नमस्कार प्यारे शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं आपका अपना शिक्षक साथी राधेश्याम जटिया आपके अपने भैरव टेक बदे सर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, निपुण भारत अभियान जो 5 जुलाई 2021 से चल रहा है भारत के अंदर, वही राजस्थान के अंदर 2022 से चल रहा है निपुण राजस्थान के नाम से। इसी के तहत सत्र 2025-26 के अंदर अभी अभी कुछ दिनों पहले यानी कि 30 अक्टूबर से शुरू हुआ है। आपका जो शिक्षक ऐप है उसके अंदर खुल के आई है चीजें, और वहां पर कक्षा 1 और 2 को आपको निपुण के तहत पाठ योजना बना करके टीचिंग करवानी है। तो वो लेसन प्लान कैसे बनाना है, इंग्लिश का लेसन प्लान मैं अपलोड कर चुका हूँ। सीसी चेकलिस्ट कैसे भरनी है ये अपलोड कर चुका हूँ। इंग्लिश का एक चैप्टर का मैं लेसन प्लान आपके सामने डाल चुका हूँ 7 दिन का। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 2 के अंदर गणित के पहले अध्याय के बारे में। ठीक है, तो देखिए, निपुण संवर्धन कार्यक्रम साप्ताहिक शिक्षण पाठ योजना कक्षा 2 विषय गणित सप्ताह क्रमांक 1। दिनांक आप अपनी इच्छा से लगा दीजिएगा, जब से आप शुरू करना चाहें, जब तक चलाना चाहें। और टर्म 1 की बात कर रहे हैं। और पहले पाठ का जो नाम है भाई, वो नाम है क्या है गोल क्या है चौकोर। ठीक है, इस पाठ की योजना को अच्छे से बनाने के लिए आप पहले शिक्षक ऐप के अंदर जाकर के वहां जो पीडीएफ्स दे रखी है उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और आपके दिमाग में होना चाहिए कि कक्षा 2 की गणित की जो किताब है उसमें पहले चैप्टर में दे क्या रखा है। ठीक है, उसके बाद में मैं आपके सामने चीजें लेकर के आया हूँ। सीखने के प्रतिफल शिक्षक ऐप में उपलब्ध है, आप वहां से लिख लें। ठीक है, शिक्षण अधिगम सामग्री पाठ्य पुस्तक गणित के पेज नंबर 1 से 8, एबीएल किट कार्ड 30 31 49, दुकान दुकान कार्ड, वर्ग पहेली कार्ड, ज्यामितीय आकृतियां, 3D आकृतियां, एबीएल कक्ष और कुछ ठोस वस्तुएं अपन यूज करेंगे इस पाठ के अंदर, वो हमने एबीएल के रूप में लिख ली है। उसके बाद देखिए, डे 1 पहला दिन रहेगा क्लास 2 मैथमेटिक्स का। इसमें क्या करना है, शुरुआत में अपन कर लेंगे अभिवादन, कुछ सामान्य और अनौपचारिक वार्तालाप करेंगे बच्चों से। क्लास हम इनफॉर्मली शुरू करते हैं। गतिविधि करेंगे, अपने पास पहले से रखी हुई 8-10 चीजें या विद्यालय में उपलब्ध बच्चों के बीच में रख कर उनके नाम पूछना। कुछ चीजें बच्चों के बीच में रख देंगे और फिर बच्चों से पूछेंगे इनके नाम बताओ। आप इनको ऊपर नीचे कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने पूरी ये पाठ्य योजना सोच समझ करके सारा एनालिसिस करके बनाई है। ठीक है गुरुजी, तो आपको तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर बच्चों से इनके आकार के बारे में पूछना, आवश्यकता अनुसार उन्हें समझाना। इसके बाद उन्हें गोल और चौकोर वस्तुओं के बारे में बताना, उनमें अंतर करना, उनके बारे में मजेदार चर्चा करना। ये काम अपन करेंगे पहले दिन में। ठीक है, हालांकि शिक्षक संदर्शिका आप पढ़ेंगे तो इस चैप्टर के लिए 20 से 21 कालांश का समय निर्धारित किया गया है कि 20 से 21 पीरियड आपको इसके अंदर लेने हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमारा 17 जुलाई से शुरू हुआ था, अब 20 से 21 कालांश अगर अपन एक चैप्टर को देंगे तो कोर्स पूरा नहीं हो पाएगा। वैसे भी हम जानते हैं कि नया सत्र 1 अप्रैल से शुरू होने वाला है, तो इसको मैंने 10 दिन की कार्य योजना के अंदर परिवर्तित करके लिखा है। ठीक है, 10 दिनों की कार्य योजना है, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, निपुण संवर्धन कार्यक्रम दूसरा आपका दिन आ जाएगा। अभिवादन करेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे और आओ गाएं। एक कविता दे रखी है चैप्टर की शुरुआत में, क्या है गोल है चंदा मामा भी गोल। ठीक है, फर्श भी चौकोर। तो 5 चीजें चौक गोल बता रखी, 5 चौकोर। वो कविता आप याद कर लीजिएगा, बच्चों को करवाएगा। गतिविधि करेंगे दूसरे दिन में, शिक्षक और बच्चे घेरा बनाकर बैठेंगे, फिर बच्चों से कक्षा स्कूल या परिवेश में दिखने वाली गोल वस्तुओं के नाम हम पूछेंगे। प्रत्येक बच्चा एक एक वस्तु का नाम बताएगा, फिर शिक्षक ऐसी ही और वस्तुओं के बारे में बच्चों को बताएगा, उनसे पूछेगा, उन पर चर्चा करेगा। यही गतिविधि पहले गोल वस्तुओं के बारे में थी, इसी गतिविधि को चौकोर और तिकोनी वस्तुओं के साथ भी अपन करवाएंगे। ठीक है, ये आपका दूसरा दिन हो जाएगा। तीसरे दिन में देखिए, सर जी अभिवादन पर करेंगे। सबसे पहले ग्रीटिंग्स है ना, नाखून साफ किए कि नहीं किए, आप ड्रेस में क्यों नहीं आई, XYZ। ठीक है, कुछ हाव भाव के साथ में अपन किताब में दी गई कविता का वाचन करेंगे, वही वाली कविता फिर से। गतिविधि लुढ़के गाया खिसकेगा, लुढ़के गाया खिसकेगा गतिविधि कराएंगे। एक टेबल वगैरह को किसी को आप थोड़ा सा स्लोप में डाल देंगे, ऐसे है ना, थोड़ा तिरछा कर देंगे। पेंसिल, रबर, टिफिन, बोतल, गिलास, बेलन, किताब, कंचे आदि वस्तुएं जो लेकर के हम बच्चों से अनुमान लगाने के लिए कहेंगे पहले, कि बताओ बेटा जी इनमें से कौन सी चीज लुढ़केगी, कौन सी चीज खिसकेगी, है ना, पहले अनुमान लगाने के लिए कहेंगे। और उसके बाद में टेबल आदि का एक स्लोप बनाकर एक एक वस्तु को एक एक बच्चे को दे देंगे, है ना, और कहेंगे बेटा जी रखो इस पे, अब देखो आपकी ये चीज गुड़कती है, मतलब लुढ़कती है या खिसकती है। ठीक है, वहां से बच्चों की समझ विकसित होगी, कौन सी चीज लुढ़केगी, कौन सी चीज खिसकेगी। ठीक है, और इसी में कंटिन्यू इस प्रकार गतिविधि के माध्यम से स्पष्ट करेंगे कि कौन सी वस्तु लुढ़कती है और कौन सी वस्तु खिसकती है। इस समझ को पुनः आकार, गोल, चौकोर से जोड़ देंगे। उसके बाद में चौथा दिन आ जाएगा आपका अभिवादन, पुनरावृत्ति और यहाँ पर गतिविधि। इसमें लिखने का काम बहुत कम रहेगा। ठीक है, कक्षा 1 और 2 में तो खेल खेल में सिखाना है। बच्चों से उनकी पसंद अनुसार एक एक चित्र बनवाकर उसमें रंग भरवाने का अपन काम करेंगे, उससे बच्चों की एंगेजमेंट बनी रहेगी। फिर प्रत्येक बच्चा खड़ा होकर अपना
चित्र दिखाएगा तथा उसके बारे में बताएगा कि मैंने किसका चित्र बनाया है, मैंने कौन सा रंग भरा है। ठीक है, मेरे चित्र बनाते समय किसने मेरे को चूंटिया भर लिया, किसी ने घुमा मेल दिया था मेरे, है ना, किसी ने मेरा गलडा पाड़ दिया था, ये बातें बताएगा। फिर प्रत्येक चित्र का नाम अपन बच्चे से लिखवाएंगे कि बेटा जी इसका नाम इसके नीचे लिखो, वो लिख पाए तो ठीक, हाथ पकड़ के लिखवा देंगे। प्रश्न संख्या 4 पर बने चित्र पर मौखिक चर्चा एवं सवाल जवाब करना। प्रश्न संख्या 4 पर एक अच्छा सा चित्र बना हुआ है, अगर आप जाके देखें, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, एक दो बच्चे पास में खड़े हैं, एक पार्क का फोटो है, आप जाकर के देखना बुक के अंदर। ठीक है, डे 5 क्लास 2 मैथमेटिक्स। अभिवादन करेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे, कुछ अनौपचारिक बातें करेंगे। ठीक है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्वेश्चन आंसर भी अपन करेंगे। टीचर पूछेगा तुम्हें कौन सी मिठाई पसंद है, बच्चा बताएगा मुझे लड्डू, बर्फी, जामुन, बूंदी। टीचर कहेगा यह गोल होती है चौकोर, फिर बच्चा जो है उसके बारे में जवाब देगा। अलग अलग बच्चे से अलग अलग सवाल पूछेंगे, वो कहेगा मुझे वो मिठाई पसंद है तो वो गोल होती है, मुझे वो पसंद है वो चौकोर होती है। ठीक है, उसके बारे में बताएगा। चर्चा चलेगी ये लंबी। 3 चौकोर और 3 गोल मिठाइयों के नाम बच्चों से पूछेंगे, वो सोच सोच के बताएंगे, उनके चित्र बनाकर उनमें रंग भरवाएंगे। कक्षा के अंत में कविता का गायन फिर से कर लेंगे। डे 5 हो जाएगा आपका। छठा दिन आता है आपका। 8 प्रश्न है उस पाठ के अंदर। 8 प्रश्नों को अपन ने आधार बनाया है। शिक्षक संदर्शिका को ध्यान में रखते हुए, शिक्षक ऐप में दी गई चीजों को ध्यान में रखते हुए लेसन प्लान बना रखा है। टेलीग्राम चैनल में इसकी पीडीएफ डाल दूंगा। डे 6 को देखिए गुरुदेव। अभिवादन, पुनरावृत्ति, अनौपचारिक चर्चा, ये अपनी शुरुआत का टाइम रहता है। गतिविधि 1 हल्का भारी। अब गतिविधि अपनी गोल चौकोर से हटके कहाँ की है, हल्का भारी पर। 8-10 वस्तुएं लेकर बच्चों के बीच में रखेंगे। बच्चे उन वस्तुओं को छू कर, खेल कर, महसूस करके, एक दूसरे से चर्चा करके उनके बारे में बातचीत करेंगे। फिर बच्चों से पूछना है कि कौन सी वस्तु भारी है, कौन सी वस्तु हल्की है, बताओ इनमें सबसे भारी वस्तु कौन सी है, सबसे हल्की वस्तु कौन सी है। आप हल्के भारी का कैसे अनुमान लगाएंगे। बच्चों के मजेदार जवाबों के साथ साथ उनमें हल्के और भारी की समझ हम विकसित करेंगे, है ना। सवाल जवाब और करते रहेंगे साथ में। और यहाँ पर बाद में अपन एक खिलौना तराजू का प्रयोग करेंगे। छोटी सी एक तराजू अपन स्कूल के अंदर बना सकते हैं, 5-15 मिनट लगेंगे अपन को। दीपक दोनों साइड दीपक लगाओ, उनके धागे लगा करके भी अपन कर सकते हैं, अपने हिसाब से देख लेना आप, है ना। ये कर सकते हैं अपन। डे 7 में अपन क्या करेंगे सर। डे 7 में अपन करेंगे अभिवादन, पुनरावृत्ति, गतिविधि। गतिविधि से हल्का से भारी, वो हल्का भारी की समझ थी, अब से हल्का से भारी। इसमें क्या करेगा, शिक्षक किसी एक वस्तु का नाम लेगा, पहले बच्चों को समझा देगा कि अब मैं जिस भी वस्तु का नाम बताऊं आपको उससे हल्की हल्की वस्तु बतानी है। शिक्षक ने खड़े होकर कह दिया जैसे कि पेन, अब बच्चा उससे हल्की वस्तु बताएगा। पेन से भी हल्की वस्तु क्या बता सकता है बच्चा, है ना, वो कह देगा शार्पनर, वो कह देगा आलपिन। ठीक है, गाय, गाय से हल्की वस्तु बताओ तो उसमें वो कुत्ता, कुत्ता वैसे वस्तु नहीं है लेकिन इस तरह से चलेगा ना, बच्चों को ऐसे ही समझाएंगे। तो एक बार टीचर के द्वारा बोली गई चीज से हल्की चीजें बताएगा बच्चा, और दूसरी बार टीचर के द्वारा बोली गई चीजों से भारी वस्तुएं बच्चा बताएगा। ये आपका डे 7 रहेगा। ठीक है, और टीचर इनमें से भी सवाल कर सकता है, बताओ हाथी और गाय में से कौन भारी। बच्चे कहेंगे हाथी। गाय और कुत्ते में कौन भारी के कुत्ता। खरगोश और कुत्ते में कौन भारी, कुत्ता। इस तरह से जवाब आएंगे। इसी को हल्के के साथ भी इसी एक्टिविटी को करवाएंगे अपन। फिर आपका 8वां दिन आ जाएगा, है ना। All my respected teachers, I request you all to like, share and subscribe my channel because I am doing all this work for your बेटरनेस। ठीक है, मैं आपकी सहायता के लिए सारी चीजें कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। डे 1 से डे 7 तक पुनरावृत्ति, शीघ्र पुनरावृत्ति 10-15 मिनट में अपन करवा लेंगे। डे 8 में पाठ्य पुस्तक के प्रश्न संख्या 7 पर दी गई घटनाओं को क्रमानुसार बताओ। उसमें 4 चित्र दे रखे हैं, पहले कौन सा, फिर दूसरा, तीसरा और चौथा, इस तरह से उनको जमाना है। ये बच्चे सोचेंगे, अनुमान लगा के बच्चे जवाब देंगे। फिर चारों चित्रों पर बच्चों से बारी बारी हम सवाल जवाब करेंगे। जैसे पहले चित्र में कितने लोग दिख रहे हैं, इन सब के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है ना, ये क्या कर रहे हैं, इस चर्चा को विस्तार देना और बच्चों की दिनचर्या पर चर्चा सवाल जवाब करना। बेटा जी आप सबसे पहले क्या करते हो, उठते हो, उसके बाद चाय पीते हो, ब्रश करते हो, पहले ब्रश करते हो, बाद में ब्रश करते हो, सारी चीजें, है ना, लास्ट में सोते तक की चीजें। डे 9 में अपन करेंगे अभिवादन, पुनरावृत्ति। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न संख्या 8 पर उपलब्ध चित्र 1 पर समान आकार की वस्तुओं का मिलान करवाना। 2 चित्र दे रखे हैं, प्रश्न संख्या कौन से पे, 8 पे। पहले में अपन समान आकार की वस्तुएं उनका मिलान करवाएंगे, और दूसरे में दी गई वस्तुओं की ट्रेसिंग करवाने का अपन काम करेंगे। ट्रेसिंग का मतलब अपन जिसको कह सकते हैं अनुरेखण करने का काम। जैसे हम बचपन में सिक्का रखते थे, उसके आसपास ट्रेसिंग करके फिर गोल आकृति बनाते थे ना, वो ट्रेसिंग अपन बच्चों से करवाएंगे और मिलान करवाएंगे उसका भी। गतिविधि ट्रेसिंग, स्केल, ढक्कन, सिक्का, पेंसिल आदि वस्तुएं देके अपन कहेंगे कॉपी में आप ट्रेसिंग करके दिखा। एक बार अपन करके दिखा देंगे, जैसे रबर रखा, उसके रबर के आसपास चौरकूट बना दिया, वैसे बच्चा करेगा। ठीक है,
डॉट कवरिंग मेथड भी अपन यूज कर सकते हैं। डॉट लगा देंगे, बच्चा इनको कवर करते हुए एक आकृति बना देगा। ठीक है, गोल बनी है, चतुर्भुज, चौकोर बनी, बता देगा। 10वां पार्ट क्या रहेगा, यहाँ तक आपका पार्ट पूरा खत्म हो चुका। ठीक है, इसको आप विस्तार चाहे जितना दे सकते हैं, चाहे तो जल्दी भी समेट सकते हैं, पर मैंने एवरेज ले लिया यार, बढ़िया एवरेज है, आप इससे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी तो आपके जैसे अधिकारी कहते हैं वैसे मैं आपकी सहायतार्थ काम कर रहा हूँ। पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ 1 से 8 तक की पुनरावृत्ति, प्रत्येक गतिविधि जो करवाई पर आधारित कुछ सवाल जवाब कर लेंगे अपन, और फिर पाठांत आकलन रहेगा आपका, पाठ के अंत में होने वाला आकलन। पाठ के प्रत्येक पहलू, हल्का बारी, गोल चौकोर, है ना, ऊपर नीचे दाएं बाएं आदि दिखाते हुए उनसे एक एक मौखिक प्रश्न पूछना, है ना, आकलन करना, एक एक करके का मतलब प्रत्येक बच्चे से दो चार सवाल पूछ लेंगे। योग्यता विस्तार है तो उनके होमवर्क के लिए कोई टास्क भी दे सकते हैं, जैसे कोई पेज फाड़ के दे दिया, जाओ इससे कोई चौकोर वस्तु बना के लाना, इस पेज से हवाई जहाज बना लेना, ये कर ले, बच्चे जानते हैं सारी चीजें। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी निपुण राजस्थान अभियान के कक्षा 2 की गणित का पहला जो पाठ है, कौन गोल कौन चौकोर, उसके लेसन प्लान कंप्लीट होता है। यह पीडीएफ वीडियो पोस्ट होने के 5-6 घंटे बाद आपके टेलीग्राम चैनल के अंदर आ जाएगी। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि मैं डायरेक्ट पीडीएफ डाल दूं तो फिर वीडियो कौन देखेगा, और वीडियो कोई नहीं देखेगा तो मेरे व्यूज नहीं आएंगे, और व्यूज नहीं आएंगे तो चैनल नहीं चलेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, बाकी आप जैसा भी चाहें कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका अपना शिक्षक साथी हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी की कार्य योजना जल्द ही लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच।